एक सवाल सोचिए, अगर कोई इंसान किसी ब्लैक होल के अंदर कूद जाए, क्या वो जिंदा रहेगा या फिर उसका शरीर टूट के बिखर जाएगा? या फिर ऐसा भी हो सकता है वो जिंदा रहे लेकिन शारीरिक रूप से नहीं, हजारों सालों तक किसी एनर्जी के रूप में। और यूनिवर्स में आखिर सबसे डरावना जगह कौन सा है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे ही कुछ अनसुने स्पेस फैक्ट्स के बारे में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि सबसे खतरनाक फैक्ट आखिर में ही है। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए चलते हैं ब्रह्मांड के अनोखे सफर में। 2022 में वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल सेजिटेरियस ए के आसपास समय का बदलाव मापने में सफलता हासिल की है। उन्होंने पाया कि इसमें सिर्फ एक ग्रेविटी का ही प्रभाव नहीं होता, बल्कि एक ब्लैक होल टाइम मशीन के जैसा ही काम करता है। एक ऐसा स्थान जहाँ पर समय भी बदल जाता है। आसान भाषा में बोलूं तो ब्लैक होल का ग्रेविटी इतना ज्यादा होता है कि ब्लैक होल के आसपास का टाइम को भी स्लो कर देता है। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं, अगर इंसान कभी ऐसा स्पेसशिप बना दे जो ब्लैक होल का इवेंट होराइजन का ग्रेविटी को सहन कर सकता है और उसे लेके ब्लैक होल के आसपास सिर्फ 1 घंटे का एक राउंड मार के आ जाए, और वो जब धरती में वापस आएंगे ना तो धरती में कई दशक बीत चुके होंगे। मतलब उस स्पेसशिप में जो भी एस्ट्रोनॉट होंगे ना, वो जब धरती में वापस आएंगे तो उनके पोते भी उनसे उम्र में बड़े हो चुके होंगे। सीधी बात में बोलूं तो वो फ्यूचर में पहुंच चुके होंगे। मतलब एक ऐसा टाइम मशीन जहाँ पर आप फ्यूचर में जा तो सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते। पूरी ब्रह्मांड में सबसे डरावना चीज क्या हो सकता है? एक ऐसा स्थान जहाँ पर कुछ भी नहीं हो, ना कोई तारे, ना रोशनी, ना ऊर्जा, बस एक निरंतर गूंजता हुआ सन्नाटा। बूट्स वॉइड यह एक विशाल रिक्त स्थान है जो 330 मिलियन लाइट ईयर में फैला हुआ है। इतना बड़ा कि इसमें 2000 मिल्की वे समा सकती है। फिर भी यह जगह पूरी तरीके से खाली है। क्या यह ब्रह्मांड की कोई दुर्घटना है या फिर किसी इनविजिबल फोर्स की छाया है? जब ब्रह्मांड में कोई भी तारा मरता है तब वो सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करता है, लेकिन कुछ तारे ऐसे भी होते हैं जो मरने के बाद भी फिर से जिंदा हो उठते हैं। कुछ ऐसा ही होता है टाइप प्लेग सुपरनोवा में डिस्ट्रॉय हो चुके कुछ तारों के साथ, जिन्हें ज़ॉम्बी स्टार भी कहा जाता है, जो मरने के बाद भी अपने कोर में हलचल दिखाते हैं। यह कुछ ऐसा लगता है कोई तारा अपने मृत्यु से इनकार कर रहा हो। क्या यह ब्रह्मांड का पुनर्जन्म है या ये हमें जीवन के रहस्यों का एक और संकेत दे रहा है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताना। जो हम देख सकते हैं वो केवल 5% है, बाकी का 95% अदृश्य है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है। डार्क मैटर एक इनविजिबल फोर्स है जो गैलेक्सियों को आपस में बांध के रखती है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इस डार्क मैटर का अस्तित्व का प्रमाण खोजा है, जो एक कॉस्मिक वेब की तरह ब्रह्मांड में फैला हुआ है। ये एक मकड़ी की जाल जैसे हर एक आकाशगंगा को एक अदृश्य धागे से जोड़ के रखा है। अगर यह अदृश्य जाल कभी टूट जाए तो क्या ब्रह्मांड की संरचना पूरी तरीके से बदल जाएगी? यूनिवर्स लगातार फैल रहा है, मतलब हर गैलेक्सी हमसे दूर हो जा रही है। लेकिन एक ऐसा भी गैलेक्सी है जो बहुत तेजी से हमारे मिल्की वे की ओर टकराने के लिए आ रही है। हम बात कर रहे हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी की, जो हमारी पड़ोसी गैलेक्सी है। नासा के अनुसार एंड्रोमेडा गैलेक्सी 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मिल्की वे गैलेक्सी की ओर बढ़ रही है, और जो लगभग 4 अरब साल में हमारे मिल्की वे से टकराएगी। यह टक्कर एक नई सुपर गैलेक्सी का निर्माण कर सकती है, मिल्क्रोमेडा। सितारों की बारिश, ग्रहों की कक्षाओं का विघटन होगा, लेकिन यह बहुत धीमे, शांत और निरंतर होगा, एक गहरी और निश्चित विनाश की ओर। क्या हमारे आकाशगंगा की अंत पहले से ही तय है? क्या हम एक धीमे लेकिन एक निश्चित युद्ध के बीच जी रहे हैं?